इस्लाम। नाम आपका? आसिफ अली। करते क्या है? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीएसएस की। माशाल्लाह, वेरी नाइस। नाम आपका? ज़िशान अहमद। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, इंडियन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, अब चंद्रयान 3 हर साल अपनी अपनी जो आवाम होती है उसको गिफ्ट की सूरत पर मून मिशन पे भेज दिया जाता भाई। अगर मैं बात करूं चंद्रयान 1 जो फेल हो गया, चंद्रयान 2 मिशन उन्होंने 1 अटेम्प्ट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। अब चंद्रयान 3 हर साल के अंदर इस तरह की न्यू न्यू इनोवेशन करने जाता है इंडिया। क्या ऐसा समझते हैं कि स्पेस मिशंस कितने ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए? एक्चुअली ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्पेस मिशन हो क्यों रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, रीज़न तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास उसमें कंपटीशन की बजाय वहाँ पर कोऑपरेशन होना चाहिए। आप मुल्कों में कोऑपरेट करवाएं, आप अपनी इतनी सेटेलाइट को बेहतर करें कि दुनिया आपसे फ़ायदा उठाए। मे बी ये शायद उनका इनिशिएटिव हो, इंडिया का मे बी ये इनिशिएटिव हो। हम हर बात को, चूंकि हम पाकिस्तानी होने के नाते हर बात को नेगेटिव तौर पर लेते हैं और परसेप्शन हमारी हमेशा से ही नेगेटिव रही है, तो मैं समझता हूँ वो इसलिए चाह रहे हैं कि शायद आगे जाके वो कोऑपरेशन करें वर्ल्ड के साथ, ना कि उनका कोई कंपटीशन करने का इरादा है। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसके मुताबिक भाई दो कंट्रीज इजराइल और यूएई ने इंडिया से कहा कि भाई हम आपको मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। क्या से समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इंडिया के साथ हर कोई कंट्री कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिस खबर के मुताबिक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपने रॉकेट इंडिया के, जो अपने सैटेलाइट है वो इंडिया के रॉकेट के जरिए स्पेस में भेज रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? इंडिया ने अपने जो कि इसरो है उस पर कितना काम किया है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि इंडिया की जो लेबर है वो स्किल्ड है। स्किल्ड लेबर होने की वजह से हर बंदा उस पर खर्च करने के लिए तैयार है, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के साथ। नंबर 2 जो है ना, इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है इस वक्त। इंडिया 5वां कंट्री बन चुका है पूरी वर्ल्ड में जीडीपी के हिसाब से, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से वो 5वां कंट्री बन चुका है। और उसने अपने जो है ना हरीफ जो हमारा रहा है यानी यूनाइटेड किंगडम, उसने पीछे छोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ कहने का है कि इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है और वहाँ पर लेबर स्किल्ड पाई जाती है, तो हर बंदा उसमें ये जो है ना वहाँ पर खर्च करने की वो कर रहा है। अच्छा, नहीं आप बता दें। असल में बात यह है कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तो मैं समझता हूँ सबसे जो इसकी बेसिक जो रीज़न है वो यही है। और दूसरी बात यह है कि एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर आप देखें जो वहाँ का मतलब नौजवान तबका है वो किस तरह बढ़ चढ़ के आईटी की जो है ना चीज़ों में हिस्सा ले रहा है, यहाँ पर नहीं है। उसकी रीज़न ये हो सकती है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें जो है ना एक खुद में करज पाया जाता है, पोटेंशियल है, करज है कि भाई हम आगे बढ़ें, आईटी में आएँ, क्योंकि दुनिया आईटी की तरफ जा रही है। इस वजह से शायद वो खुद आगे आना चाह रहे हैं। लोग अगले का आप देखिए ना, जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होते हैं तब तक आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो ट्रस्ट करने वाला इसलिए उन पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया का पहला जो रॉकेट था वो साइकिल पे लेके जाया गया था। साइकिल पे जाकर आज देखेंगे तो उसका नेटवर्क तो इतना बड़ा है कि दुनिया मानती है भाई। चंद्रयान मिशन जब पहले नाकाम हुआ तो पाकिस्तानी ने मजाक उड़ाया कि भाई तुम्हारा तो चंद्रयान मिशन नहीं फेल हो गया। अब दूसरी मरतबा देखें ना, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिसने बताया कि भाई चांद के अंदर पानी मौजूद है। इन अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? बस ये अचीवमेंट ये हो सकती हैं कि फर्दर आगे जाके, जैसे वो बीच में एक मतलब एक चल रहा था, मीम बना था कि शाहरुख खान जो है ना अभी चांद पर जाकर घर लेने की सोच रहे हैं और हम अभी तक जो है ना इस बातों पर लड़ रहे हैं कि हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है। तो जब तक हमारी सोच ही ऐसी है तो हम कभी कैसे आगे जाएंगे? हम आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही सर। आने वाले टाइम के अंदर मैं देखता हूँ कि स्पेस टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क के लिए कितनी ज़रूरी है। सर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज, अगर नासा और उसके बाद ये जो उनसे चाइना देखेंगे, हर कोई कंट्री स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाना चाहता है। स्पेस टेक्नोलॉजी को इतना ज़रूरी क्यों करार दिया, क्यों अहम समझती दुनिया? इस पर थोड़ा सा मेरी एक मतलब रिसर्च में नज़र से गुजरी थी। एलन मस्क ने कहा था, वो खुद परेशान है कि मैंने ये जो है ना कॉपरेशन के लिए इसको आगे लाया था स्पेस टेक्नोलॉजी को। यहाँ पर तो कंपटीशन बढ़ गया है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं ये लोग। अब आगे ये बात भी सुनने जा रही है कि ये आगे जाके वहाँ पर स्पेस में इनकी लड़ाइयाँ होने वाली हैं।
और ये टेक्नोलॉजी मुझे लगता है आगे जाके नुकसान करने वाली है, फ़ायदा इसका नहीं होने वाला है। हालांकि इसको फ़ायदे के पर्पज़ के लिए वो किया गया था कि आप जो है ना, जिस तरह आपको मतलब क्लाइमेट के जो इशू रहते हैं ना, ये उनको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी इसको किसी और मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया ने भाई अपने स्पेस सिस्टम के जरिए अपनी नेविगेशन सिस्टम भी बना लिया उन्होंने। हम लोकेशन गूगल की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना उनका नेविगेशन सिस्टम है। उसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे निज़ाम जो है, हम इतने पीछे क्यों हैं दुनिया से टेक्नोलॉजी के लिहाज से? देखिए, ये सर्च और रिसर्च टेक्नोलॉजी स्पेस के बारे में जो रिसर्च करते हैं, ये इसलिए नहीं है कि किसी मुल्क को तबाह किया जाए, ये इसलिए कि कायनात में छुपा क्या हुआ है और कौन सी कंट्री ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है। तो उसमें इंडिया भाई सर फहरिस्त है, हर एक फील्ड के अंदर सर फहरिस्त है। कैसे? और हम दुनिया से पीछे हैं तो किस वजह से? देयर आर न्यूमेरस रीजंस, बहुत सारे रीजन हैं। सबसे पहले तो हम स्किल्ड नहीं हैं, हम लोग इतने हम एजुकेटेड नहीं है। दूसरा, जैसे भाई ने बताया कि हम लोग के पास R&D नहीं है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। तीसरी बात ये है, यहाँ कॉपी पेस्ट है, कोई चीज़ खुद से हमारे पास नहीं है। इवन आप चले जाए, ये जो हमारे पास काम हो रहा है रिसर्च पे, वो सारा कॉपी पेस्ट है, किसी ने अपना मेहनत से नहीं किया हुआ, वहाँ से गए और उठाया और यहाँ पर लाकर। तो इस तरह का जब तक हमारे पास निज़ाम रहेगा कॉपी पेस्ट, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आप अपना एजुकेशन देखें, एजुकेशन के हिसाब से हम लिटरेसी रेट हमारा क्या है, हम कितने पीछे रह गए हैं। 57 है मैंने। हाँ जी, 50। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान से, वो ऐसा ऐसा बाहर जा रहा है, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों का फ़ायदा हो रहा है, जबकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन वहीं पे वहाँ से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि वो अपनी आईटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो इस वक्त अपनी आईटी में हमसे ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मंगलियान जो इनका मिशन था, वो उन्होंने जो कहना बहुत कम पैसों में, जो हम लोग कहते हैं जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आती है, 5 टाइम्स लेसर देन उन्होंने उसको कंप्लीट किया था विदाउट नहीं इंतहाई कम लेवल ऑफ फ्यूल के साथ। तो ये सब कुछ वही चीज़ है, जब आप कोई चीज़ समझते हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं। सबसे इस तरह होता है कि कभी कभार ब्रेन ड्रेन जो होता है ना हमारा, वो हमारे फ़ायदे में होता है, क्योंकि वो जब यही आपका जब पढ़ा लिखा तबका, जो टैलेंटेड तबका बाहर जा रहा होता है, वो आपको रेमिटेंसेस भी तो भेजता है ना, ये तो हमें फ़ायदा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की GDP का 7% इंडिया के जो है ना वहाँ डायस्पोरा वो उसको दे रहा है। एग्जैक्टली। रेमिटेंस की अगर आपने बात की तो मैं आपको छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। पाकिस्तान की जो लास्ट ईयर थे उसमें रेमिटेंस जो बाहर से जो हमारे फॉरेनर्स भेजते हैं वो ज़्यादा थी, लेकिन इस साल मजीद कम होगी। इंडिया की $100 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर्स को वो टच कर गया भाई। देख रहे कितना बड़ा रकबा, कितना बड़ा नंबर। और ये तो है, लेकिन अब वो होता है, असल में हमारे पास ट्रस्ट गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट बन गए हम। ये जो अभी हमारी गवर्नमेंट चल रही है, में भी लोगों को इन पर एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो अपने जो है ना चीज़ों को दूसरी तरीके से भेज रहे होते हैं। गवर्नमेंट के जो है ना बैंक्स वगैरह और दूसरे जो है ना, हाँ, वो दूसरी तरीके से भेज रहे होते हैं और गवर्नमेंट पर उनको ट्रस्ट नहीं रहा है। इसी तरह आप पिछली गवर्नमेंट में देख लें तो उन्होंने ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे हैं और शायद ट्रस्ट था उनको, और वो ट्रस्ट की वजह वही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। बिल्कुल सही। तो अब एक और मैं आपको बताता चलूँ स्पेस के बारे में। स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया में बच्चों को स्कूलिंग लेवल से पढ़ाया जाता है। वहाँ पर गवर्नमेंट की सतह पर लोगों को बताया जाता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी है जो हम दूसरी चीज़ों पढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर हमारी एक यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, वरना किसी बच्चे को, आपको तो आप जिनमें से चंद एक है जो CSS कर रहे हैं जिनको पता है, बाकी यहाँ पर मैं घूम फिर के थक गया कि कोई बंदा मुझे ये नहीं मिला कि भाई उनको पता ही नहीं है स्पेस भी कोई चीज़ है दुनिया के अंदर। हम इतना लैग कर रहे हैं एजुकेशन में भाई, कितना पीछे हम दुनिया। आप देखें, आप IT को छोड़ दें, IT तो बहुत ही दूर की बात है। आप अभी तक अपने देखें, आपके 18 बिलियन स्टूडेंट बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में तो लाएं, स्कूल में नहीं ला सकें, आप IT की बात करते हैं। ये इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट को हम ना कहें, इसके हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हम मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मैंने क्या सोशली क्या अचीवमेंट किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। अगर आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू देने तक तैयार नहीं हूँ। ये बात आप जाकर मीडिया के जरिए पहुँचेगी ना। इसमें मीडिया को बहुत बड़ा रोल अदा करना है। फर्दर वो उसने हमारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं उनको छांट के हमारे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दुनिया को दिखानी है, वो पाकिस्तान में दिखानी है, तब जाके हम आगे आएंगे। अभी कभी भी किसी अब यहाँ पर आप लाहौर में तो बड़े बड़े चैनल लेकर घूमते हैं, जैसे हम लोग बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही कम चैनल वाले हैं जो वहाँ की हालत बताएं लोगों को कि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन कैसी है, क्या मतलब जो है ना। आप सिर्फ एजुकेशन देने पर आ जाएं, लोगों ने तो तैयार हैं
एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी खराबियां हैं, उनको ठीक करना होगा, तब जाके हम आईटी में या दूसरी जगह पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, थैंक यू। इनफ हो गया, बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, पाकिस्तानियों ने क्लियर किया है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसे कि भारत चंद्रयान 3 को भेजने में लगा हुआ है, बहुत जी जान से कोशिश करता है और बहुत कम पैसों में चंद्रयान 2 और 1 का मिशन उसने किया है। और पाकिस्तानी इस बात से हैरान है क्योंकि वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं की जाती है, कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है बच्चों को, इसलिए वहाँ पे इतना लोग एजुकेटेड नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।